एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में दो सबसे अच्छे दोस्त लिली और रोजी रहते थे। वे हाई स्कूल के छात्र थे और सब कुछ एक साथ करते थे। वे एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ खेलते थे और यहाँ तक कि एक साथ खरीदारी करने भी जाते थे। उनकी दोस्ती से उनके आसपास के सभी लोग ईर्ष्या करते थे। लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलतफहमी के कारण लिली और रोजी के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों क्रोधित और हठ थी और उन्होंने अपने कमजोर विषयों में एक दूसरे की मदद करना बंद कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः कम ग्रेड और अधिक दुश्मनी हो गई। लिली की मां ने दोनों दोस्तों के बीच तनाव देखा और हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसने उन दोनों को चुपचाप बैठने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें एक स्वादिष्ट केक पेश किया। जैसे ही उन्होंने दावत का आनंद लिया, लिली की मां को एक कहानी के माध्यम से उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाने का अवसर मिला। उन्होंने शुरू किया, एक बार की बात है, एक शरारती बंदर था जो एक नदी के बगल में रहता था। उसकी दैनिक गतिविधियों में घूमना, बहुत सारे फल खाना और खुद को खुश करने और अन्य जानवरों को परेशान करने के लिए अजीब आवाजें निकालना शामिल था। एक बरसात के दिन बंदर ने 2 दर्जन केले खा लिए थे और उसे पेट भरा हुआ महसूस हुआ। उसने एक पेड़ पर झपकी लेने का फैसला किया। पेड़ नदी में आंशिक रूप से डूबा हुआ था क्योंकि उस समय पानी का स्तर कम था। हालांकि जैसे जैसे बारिश होती रही, पानी का स्तर लगातार बढ़ता गया। जब बंदर 4 घंटे बाद उठा तो वह खुद को पेड़ पर फंसा हुआ देखकर चौंक गया। पूरा इलाका पानी से घिरा हुआ था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था नदी के किनारे पर कूदने का। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह फंस गया है, भूखा है और अनिश्चित है कि कब सुरक्षित वापस पहुंच पाएगा। हरे भरे देश में जहाँ नदियाँ बहती हैं, बंदर की ये कहानी जग ने सुनी है। बारिश की धुंधली छाँव में वो आया करता हुआ हाहाकार। एक पेड़ पर फंस गया, चिल्लाना शुरू किया पर सब हुआ बेकार। मदद के लिए बेताब बंदर ने गाना गाना शुरू कर दिया और किसी से भी अपने बचाव के लिए आने की विनती की। मेरी मदद करो, ओ मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मंजिल से दूर हूँ। जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी आसपास अपना नहीं है। चांदनी रात में शोर मचा रहा हूँ, चुलबुला बंदर हूँ। हे भगवान सुन लो मेरी याचना, मैं एक नटखट बंदर हूँ। उसी समय नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठे एक बूढ़े मेंढक ने बंदर का गाना सुना और मदद करने का फैसला किया। मेंढक जानता था कि वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वह इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सका कि पेड़ पर बैठे बंदर तक पहुंच सके। इसलिए उसने एक चतुर योजना बनाई। मेंढक बंदर के पास आया और बोला, प्रिय बंदर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इनाम के तौर पर अपने कुछ केले मेरे साथ बांटने का वादा करना होगा। मदद पाने के लिए बेताब बंदर तुरंत मेंढक की शर्तों पर सहमत हो गया। बुद्धिमान मेंढक ने बंदर को पानी के नीचे पेड़ के करीब एक छिपा हुआ पत्थर दिखाया। उसने समझाया कि यदि बंदर पहले पत्थर पर छोटी छलांग लगाता है तो वह नदी के किनारे तक पहुंचने के लिए पत्थर से दूसरी छलांग लगा सकता है। इस तरह तय करने की दूरी आधी हो जाएगी और कार्य अधिक सरल हो जाएगा। बंदर ने मेंढक की सलाह पर भरोसा किया और पहली छलांग लगाने का साहस जुटाया। मेंढक के उत्साहवर्धन के साथ वह सफलतापूर्वक पत्थर पर उतरा। मेंढक के समर्थन से एनकरेज होकर बंदर ने दूसरी छलांग लगाई और सुरक्षित रूप से नदी के किनारे पर पहुंच गया। कृतज्ञता से भरकर बंदर ने मेंढक को बहुत सारा धन्यवाद दिया और उसकी सराहना के प्रतीक के रूप में उसे कुछ ताजे फल लाने का वादा किया।
वह जंगल में गया और रसीले आम लेकर लौटा। बंदर और मेंढक दोनों ने एक साथ दावत का आनंद लिया और उनकी दोस्ती का बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। जैसे ही लिली और रोजी ने कहानी सुनी, वे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान समझ और एक दूसरे की मदद करने के महत्व को महसूस किया। उन्होंने अपनी स्थिति में समानताएं देखी और अपने मुद्दों को एक साथ हल करने के बजाय लड़ने के लिए दोनों ने अपने आप को दोषी महसूस किया। एक नई समझ के साथ लिली और रोजी ने एक दूसरे से माफी मांगी और कसम खाई कि वे अपनी दोस्ती के बीच फिर कभी गलतफहमी नहीं आने देंगे। उन्होंने बंदर और मेंढक की तरह एक दूसरे का समर्थन करने और अपनी दोस्ती को प्यार, विश्वास और दयालुता के साथ मनाने का वादा किया। उस दिन के बाद से लिली और रोजी की दोस्ती और भी खूबसूरती से खिल उठी और उनका बंधन दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन गया। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती में सिर्फ खुशियां बांटना नहीं बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना भी शामिल है। और बंदर और मेंढक की तरह वे अपने जीवन में एक दूसरे की उपस्थिति को संजोते हुए हमेशा दोस्त बने रहे। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।